Hello everyone, welcome to all. I hope you all are fine. जैसा कि पता आपको पता है तो हमने किसी ना किसी बिजी का ये जो इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में वेबिनार कर रहे हैं। तो इससे आपका नॉलेज भी एनहांस हो जाता है। साथ साथ आपका बिजनेस के लिए भी इस फीचर्स यूज होता है। आइए आज का इस वेबिनार के माध्यम से हम समझ लेते हैं बल्क वाउचर एंड मास्टर मैनेजमेंट फीचर बिजी में क्या है, इस फीचर कैसे वर्क होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। आइए हमारा आज का सेशन ऑब्जेक्टिव के बारे में हम समझ लेते हैं। तो आज हम इस सेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ये फीचर क्या है, किस लिए यूज होता है, क्या क्या इसका एडवांटेज क्या है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद बल्क मास्टर क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन फीचर को हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, कैसे इस फीचर वर्क होगा बिजी में। थर्ड हमने देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, बल्क वाउचर क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन। बल्क वाउचर्स कैसे बिजी में इंपोर्ट कर सकते हैं, सेल्स हो, परचेज हो, एनी अदर वाउचर्स हो, तो कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं बल्क माध्यम से। बल्क वाउचर क्रिएशन हम कैसे कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सिमिलरली रिपोर्ट्स के बारे में भी हम आज डिस्कस करते हैं। फाइनली वी हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। एंड ऑफ दिस वेबिनार आपको क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। सो लिसन केयरफुली। सो ध्यान से आप इस वेबिनार में आप लास्ट तक बने रहिए, ताकि आपको कुछ नए चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो व्हाट इज बल्क क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन? देखिए, बिजी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे यूटिलिटीज हमने प्रोवाइड किया है। इसमें बल्क क्रिएशन भी एक यूटिलिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इसको यूज करके आप आपका मास्टर हो, वाउचर हो, इसको बल्क में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने एक्सेल को यूज करा है, इसी इसी तरह से आप सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सेल के जैसे काम कर सकते हैं। थ्रू दैट फीचर आपको क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल वाउचर्स एक सिंगल सेविंग पर सेव हो जाता है। तो हर एक वाउचर को आप मैनुअल यहाँ पर इंडिविजुअली एंटर नहीं करोगे, बल्कि आप इसको बल्क मेथड पे इंपोर्ट करेंगे और इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, तो ताकि आपका काम यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाई से और बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ पे ज्यादा ह्यूमन एफर्ट नहीं रहेगा। सो आपका एफर्ट कम रहता है। आपका ये जो बिजनेस का वो जो फ्लो है रहता है ना, वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। साथ साथ मैन पावर भी ज्यादा नहीं चाहिए होता है, कम समय पे आपका काम हो जाता है। So in busy software, bulk creation refers to the ability to simultaneously generate multiple records or entries, such as invoices or customer profiles, in a single operation. यहाँ पर और भी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कस्टमर का मास्टर भी हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। Bulk modification allows user to make changes to multiple existing records or entries, streamlining tasks like updating product prices or modifying due dates for invoices. This features enhances efficiency by handling data in number of large quantities. यहाँ पे देखिए, आपने किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना हो, कुछ ऐड करना हो, तो ये यूटिलिटी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कोई कस्टमर का वो जो मोबाइल नंबर रहता है, आपने वो मोबाइल नंबर वहाँ पे ऐड नहीं किया है पार्टी मास्टर क्रिएशन का समय पे, लेकिन बाद में जाके आपको एक एक करके एंटर करने के बजाय आप ये जो बल्क यूटिलिटी को यूज करके एक साथ मल्टीपल कस्टमर्स का मोबाइल नंबर आप अपडेट कर सकते हो। एक स्मॉल एग्जांपल तो मैंने बताया, लेकिन मोबाइल नंबर के अलावा आप सारे डिटेल्स, एड्रेस हो, उनका जीएसटी नंबर हो, अगर आइटम मास्टर का बात करें तो एमआरपी प्राइस हो, सेल्स प्राइस हो, परचेज प्राइस हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे बल्क यूटिलिटी के माध्यम से, बल्क मॉडिफिकेशन एंड बल्क क्रिएशन के माध्यम से आप यहाँ पर बिजी में कर सकते हो। अब हम देखते हैं बल्क मास्टर क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन बिजी में कैसे वर्क होता है। इसको हम प्रैक्टिकल तरीके से ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करा हूँ। ये जो फीचर है ना, बेसिक, स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज तीनों मॉडल पे मिल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बिजी में ये जो फीचर एडमिनिस्ट्रेशन मेनू के नीचे मिल जाता है। दो दो तरीके से आपको यहाँ से ये फीचर को यूज कर सकते हैं। एक तो मास्टर मेनू के नीचे यहाँ पर बल्क अपडेशन करके एक मेनू है, इसमें जाके कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन, मल्टीपल आइटम क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन। नीचे और भी एक ऑप्शन है, टैक्स कैटेगरी,
मल्टीपल टैक्स कैटेगरी क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन। इसका तो ज्यादा नेसेसिटी नहीं रहता है, तो आगे हम वो भी देख लेते हैं। तो 3 पॉइंट यहाँ पर आपको अपडेशन के लिए मिल जाती है। यही सेम यूटिलिटी आपको यहाँ से भी मिल जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में बल्क अपडेशन मेनू है, इसमें हम जाते हैं बल्क अपडेशन मेनू में, और उसके अंदर आपको ये भी मिल जाता है कि मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन, मल्टीपल आइटम क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन, मल्टीपल टैक्स कैटेगरी क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन। लेकिन ये जो बल्क वाउचर का इंपोर्ट है, बल्क वाउचर का क्रिएशन है ना, ये जो हम यहाँ से ही करना पड़ता है। ये फीचर आपको, ये वाली ऑप्शन आपको मास्टर में नहीं मिलेगा। सो ये अब हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली कैसे वर्क होगा। अभी मेरे पास यहाँ पर एक एक्सेल का शीट है, इसको मैंने ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास अभी कुछ आइटम्स मैंने यहाँ पर सैंपल के लिए कुछ आइटम को डेटा यहाँ पर मैंने फीड किया हो एक्सेल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या कॉलम है। नेम है, अलियास नेम है, ग्रुप नेम है, यूनिट मेन यूनिट है, टैक्स कैटेगरी, एचएसएन कोड्स, सेल प्राइस, परचेज प्राइस, एमआरपी, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग अमाउंट। ये चीज हम बिजी में कैसे हम बल्क अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेल इंपोर्ट अलग होता है, बल्क अपडेशन अलग होता है। हमने अभी क्या बात कर रहे हैं, बल्क अपडेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने एक्सेल इंपोर्ट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक्सेल मैंने क्यों ओपन करा, क्योंकि एक्सेल का डेटा को हम कॉपी करके बिजी में पेस्ट कर सकते हैं, बल्क अपडेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे ये फीचर वर्क होगा। सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊंगा मास्टर में, मास्टर के अंदर बल्क अपडेशन में जाऊंगा। यहाँ से मैंने मल्टीपल आइटम क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन फीचर में जाऊंगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से स्क्रीन मिल जाता है। इस स्क्रीन के अंदर आपको दो ऑप्शन है, ऐड है, मॉडिफाई है। ऐड का मतलब नए प्रोडक्ट को क्रिएट करना है, मॉडिफाई का मतलब एग्जिस्टिंग मास्टर को हम अपडेट करना है। अब मैं फिलहाल के लिए ऐड न्यू मास्टर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा कंप्यूटर में, मेरा डेटाबेस के अंदर कोई भी आइटम मास्टर नहीं है। वो भी हम एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। मास्टर स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वाउचर स्टैटिस्टिक्स में हम जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी वाउचर नहीं है। सिमिलरली हम मास्टर स्टैटिस्टिक्स में भी जाके देख लेते हैं। यहाँ से आइटम मास्टर कितनी है, 0 है, कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं है। अब इसको मैं इंपोर्ट करूंगा मास्टर में जाके, नहीं तो यहाँ से मल्टीपल आइटम क्रिएशन और मॉडिफिकेशन में जाके इसको हम इंपोर्ट करना है। यहाँ पर देखिए आपका ये जो यूटिलिटी है ना, ऐसा काम करेगा। एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको कोई फील्ड कॉलम लगाना है। देखिए नेम है, अलियास का नाम है, ग्रुप का नाम है, मेन यूनिट का नाम है, कैटेगरी का नाम है ना। तो ये पहले ये जो नहीं था, हमने ये जो कॉन्फ़िगर करा, कॉन्फ़िगर करने के बाद ये जो इतने सारा कॉलम यहाँ पर शो कर रहा है, टैक्स कैटेगरी, एचएसएन कोड, सेल प्राइस, परचेज प्राइस, एमआरपी, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग अमाउंट, ये सारे कॉलम तो पहले नहीं था। पहले सिर्फ क्या क्या था, नेम, अलियास, ग्रुप नेम, मेन यूनिट, टैक्स कैटेगरी, इतना तो था। लेकिन ये सारे कॉलम कहाँ से आ गया, ये सारे कॉलम आपने यहाँ से ऐड कर सकते हो। सेलेक्ट फील्ड करके एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है। इसमें जाके आपको क्या फील्ड चाहिए यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं एक ऐड करूंगा। मान लीजिए मेरे को एक आइटम का डिस्क्रिप्शन का ये जो फील्ड चाहिए, तो यहाँ से मैंने आइटम डिस्क्रिप्शन इस तरीके से ऐड करा। तो यहाँ पर वो फील्ड आ गई, आइटम डिस्क्रिप्शन। फिर जाके मैं इसको सेव करा। सेव करने के बाद आप राइट साइड में यहाँ पर आ जाते हो, यहाँ पर आओगे, राइट साइड में स्क्रॉल करोगे, तो डिस्क्रिप्शन का ये जो कॉलम मिल जाती है। तो इस तरीके से ये जो सारे कॉलम यहाँ पर मैंने ऐड किया हो। आपको क्या क्या कॉलम ऐड करना है, कैसे पता चलेगा, आपका मर्जी है। आपके कैसे डेटा को इंपोर्ट करना आप चाहते हो, उस हिसाब से इस कॉलम को, फील्ड को आप ऐड करना पड़ेगा। मेरा वो जो कॉलम मैंने इसलिए ऐड किया है, तो मेरा एक्सेल के डेटा को देख के, मेरा एक्सेल में पहला कॉलम है नेम, यहाँ पर क्या कॉलम है, नेम है। दूसरी कॉलम है अलियास, सेकंड कॉलम मैंने अलियास सेट करा। थर्ड है ग्रुप नेम, मैंने ग्रुप नेम सेट करा। फोर्थ है मेन यूनिट, तो मैंने मेन यूनिट सेट करा। टैक्स कैटेगरी, मैंने टैक्स कैटेगरी सेट करा। एचएसएन कोड के लिए एचएसएन कोड सेट करा। सेल प्राइस, परचेस प्राइस, एमआरपी मैंने सेट करा। और ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग अमाउंट मैंने यहाँ पर टैग करा। डिस्क्रिप्शन ये तो मैंने अभी अभी ऐड करा था आपको दिखाने के लिए। अभी मैं उसको रिमूव करना हो तो दोबारा सेलेक्ट फील्ड में जाके इसको मैं इस तरीके से रिमूव भी कर सकता हूँ। तो रिमूव हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने का दो तरीका होता है।
एक तो आपने यहाँ पर टाइप करना है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेडिमिक्स करके हम एक प्रोडक्ट यहाँ पर बताया, टाइप करा, अलियास नाम बताया, ग्रुप नेम हमने बताया, और मेन यूनिट है पीसेस, कैटेगरी जीएसटी है 18%, एचएसएन है 1 2 3 4 5, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1 2 3 5 4 दे दिया, 6 भी दे सकता है, और सेल प्राइस है 30 रुपीज और 40 रुपीज, परचेज प्राइस 30 रुपीज, एमआरपी 50 रुपीज, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हमने हमने मैन्युअल एंट्री करना है, फिर जाके इसको सेव करना है। एक आइटम मास्टर यहाँ पर क्रिएट हो गई, ये हो गई एक आइटम मास्टर। अगर हो सकता है आपको एक ही सिंगल सेविंग पर 1000 आइटम, 2000 आइटम, सॉरी 999 आइटम, इतना आपको इम्पोर्ट, 1000 तो नहीं होगा, यहाँ पर 999 ही होगा, एक लिमिटेशन है यहाँ पर, लास्ट में देख सकते हो यहाँ पर 999 हो सकता है, 1000 भी नहीं होगा, 999, अप टू 999 आइटम्स आप एक साथ क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? सो अभी ये इतने सारे आइटम्स को एक साथ कैसे करें? मैनुअल तो टाइप नहीं कर सकता है, मैनुअल वर्क बढ़ जाता है, तो इसको हम ओवरकम करने के लिए कॉपी पेस्ट का सुविधा यहाँ पर दिया हुआ है। कैसे हम कॉपी पेस्ट करें? यहाँ पे एक्सेल का डेटा को हम इस तरीके से कॉपी करें, इस तरीके से कॉपी करें, यहाँ पर आके यहाँ पर पेस्ट करें तो पेस्ट हो जाता है। ये हो गया एक्सेल से बिजी ग्रिड में पेस्ट हो गया। अब इसको हम बिजी ग्रिड से एक्सेल में पेस्ट कराना है तो हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। तो इसको आप क्या कैसे करना है, देखिए यहाँ से मैंने कॉपी करा, इस तरीके से कॉपी करा, कंट्रोल सी मतलब कॉपी है, कंट्रोल सी यूज करिए, फिर आके मैंने एक्सेल में यहाँ पर पेस्ट करा, देखिए बिजी से एक्सेल में भी पेस्ट हो जाता है, एक्सेल से बिजी में भी पेस्ट हो जाता है, वाइस वर्सा यहाँ पर ये जो फीचर वर्क होगा। लेकिन ये जो कॉपी पेस्ट आपने है ना, आइटम वो जो ट्रांजैक्शन का वो जो एंट्री रहता है ना, सेल परचेस वाउचर एंट्री, वहां पर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको दिखा भी दूंगा, सेल्स वाउचर आपने कुछ एंट्री करते हो यहाँ पर, ये वाले ऑप्शन यहाँ पर तो काम नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो कॉलम है ना, फिक्स्ड रहता है, काम का मतलब यहाँ पर आपने कोई यहाँ पर इस तरीके से कॉपी करा, एक सेल में तो कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये तो ऐड नहीं कर सकते यहाँ पर, एक एक तो कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ऐसा तो हो जाता है, लेकिन बल्क में तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये फीचर हम सेपरेटली इसलिए दिया है, इसमें बहुत सारे आपको यूटिलिटीज मिल जाता है, ऐड करने का यूटिलिटी मिल जाता है, कॉलम रिमूव करने का मिल जाता है, मॉडिफाई करने के लिए मिल जाता है ना? इसलिए हमने ये सेपरेटली एक ऑप्शन सेट किया है बल्क अपडेशन के लिए। हमने इस तरीके से कॉपी करनी है, फिर आगे हम इसको सेव करनी है, सेव करेगा तो सारे आइटम मास्टर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और भी एक इम्पोर्टेंट फीचर हमने यहाँ पर दिया है, वो है कि अपडेट डेट वाइज एचएसएन कोड। ये फीचर क्या होता है मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट का जीएस एचएसएन कोड आज का दिन हो सकता है 1 2 3 4 5, लेकिन एक मंथ का बाद गवर्नमेंट क्या किया, उसको एचएसएन कोड बदल दिया उस प्रोडक्ट का, 7 8 9 2 5 इस तरीके से कुछ चेंजेस कर दिया। तो हमारा कैलकुलेशन में पुराना ट्रांजैक्शन पे अंदर वो जो पुराना एचएसओन कोड चाहिए, आगे हमारा नेक्स्ट मंथ मतलब जनवरी 1 से लेके मेरे को वो नया एचएसएन कोड चाहिए होता है। ये बिजी को कैसे पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट ने बदल दिया करके? क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है बिजी में, डेट वाइज एचएसएन एंड डेट वाइज जीएसटी रेट सेटअप, इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर बल्क अपडेशन यूटिलिटी के अंदर भी वो फीचर काम करता है। यहाँ पर देखिए अपडेट एचएसएन डेट वाइज एचएसएन कोड करके एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप डेट बता सकते हो, जनवरी 1 करके मैंने बताया ना, तो जनवरी 1 2024 करके ऐसा आपने बता दिया, तब से ये वाली एचएसएन कोड बिजी में अप्लाई हो जाता है। इससे पहले अगर कोई बिल बनाते हो आप, तो वो पुराना एचएसएन कोड आपने आइटम मास्टर में क्या लगाया है, वही वहां पर यूज होता है। तो ये फीचर भी हमने यहाँ पर दिया है। इस तरीके से हमने आइटम मास्टर को कॉपी करा, पेस्ट करा, सारे सेटिंग्स को देखा, फिर हम इसको सेव करा। सेव करने से सारे 6 आइटम मास्टर एक साथ यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। इसको एक बार हम मॉडिफाई में जाके देख लेते हैं, आइटम लिस्ट स्क्रीन में जाके हम देख लेते हैं, ऑल आइटम्स, 6 आइटम्स यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम बल्क अपडेशन कर सकते हैं बिजी में।
सो इस तरीके से हम बल्क अपडेशन कर सकते हैं। ये बल्क अपडेशन के बाद आगे आप परचेज करना है, सेल्स करना है, कुछ भी करना है तो आइटम मास्टर हाँ, वहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपको मिल जाती है। तो अभी हम देखते हैं पार्टी मास्टर कैसे इंपोर्ट करना है। ये जो मेरा एक्सेल है ना, एक्सेल के अंदर अभी आइटम हमने देख लिया। आगे हम देखते हैं पार्टी मास्टर। पार्टी मतलब सनड्राई डेबिटर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, बैंक अकाउंट्स हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, इनकम हो सकता है ना? बहुत सारे अकाउंट ग्रुप के अंदर वो जो डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स रहता है ना, कुछ भी रहता है तो हम उसको यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, बल्क अपडेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, बल्क अपडेशन में जाएंगे। यहाँ से मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन में जाना है। पहले मैंने किस में गया था? मल्टीपल आइटम क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन में गया था। अभी मैं जा रहा हूँ मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन पे। यहाँ पर जाने के बाद सेम विंडो यहाँ पर आपको मिलेगा। आइटम में कैसे मिल रहा था वही विंडो यहाँ पर भी मिल जाता है स्क्रीन। तो यहाँ पे देखिए ऐड ऑप्शन है, मॉडिफाई ऑप्शन, दोनों है। अगर मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई के लिए आप यहाँ पे लोड मास्टर करना है। लोड मास्टर करके यहाँ से आप लेजर पिक करना है, कौन सी लेजर चाहिए उस लेजर को पिक करेंगे। नहीं तो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, इसको यूज कर सकते हो ताकि सारे लेजर वहां पर प्री पॉपुलेटेड हो जाता है। वरना आपको अकाउंट ग्रुप के हिसाब से भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेबिटर ग्रुप का पार्टी मास्टर आपको लोड करना है, फिर डेबिटर करके ले लीजिए। नहीं तो क्रेडिटर करके लेना है तो क्रेडिटर करके लेके शो लिस्ट करने से सारा क्रेडिटर का मास्टर वहां पे पिक हो जाता है। नहीं तो एक्सपेंस करके लेना है तो एक्सपेंस करके यहाँ से ले लीजिए। मेरा अभी फिलहाल के लिए कोई अकाउंट नहीं है, तो फिलहाल के लिए कोई अकाउंट नहीं है तो इसलिए वो वहां पर शो नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा। हमने इस तरीके से सेलेक्ट करा, ओके करा, तो सारे डिटेल्स यहाँ पर आ जाता है एग्जिस्टिंग मास्टर्स का। तो इसमें कोई अगर एड्रेस बदलना है, फोन नंबर बदलना है, स्टेट बदलना है, टाइप ऑफ डीलरशिप बदलना है, फाइलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, आधार नंबर कुछ लगाना है, कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो। सो इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। अगर ऐड करना हो तो ऐड में प्रेस करें। उसके बाद ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से ब्लैंक पेज आगे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट फील्ड पर प्रेस करना है, सेलेक्ट फील्ड पर। इसमें जाके आपको क्या क्या फील्ड्स का जरूरत पड़ता है सारे फील्ड को आप यहाँ पर ऐड करना है। मैंने यहाँ पर ऐड किया है मेरा एक्सेल के हिसाब से। मेरा ये जो एक्सेल के शीट में देख सकते हो, तो नेम है, ग्रुप नेम है, एड्रेस लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, ये जो फील्ड हमने यहाँ पर डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर फील्ड को सेट करा है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फील्ड जरूरत पड़ेगा तो फिर हम यहाँ पे लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको आपको यहाँ पर एक फील्ड ऐड करके दिखा दूंगा। मान लीजिए मेरे को यहाँ पर अभी बिल बाय बिल, नहीं तो ये नहीं चाहिए यहाँ पर। पार्टी का ये जो ब्रोकर नेम कुछ है ना, ये हमको चाहिए तो फिर हम यहाँ से सेलेक्ट करा, ऐड करा, तो वो वाली फील्ड यहाँ पर ऐड हो जाता है। अगर इसको रिमूव करना हो तो इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। फिर आगे आपने सेव करोगे ना तो वो वाली कॉलम यहाँ पर मिल जाता है। अब तो कॉलम तो मिल गई, तो आगे क्या करें? आगे हम क्या करें, इस डेटा को यहाँ से कॉपी करें। हमारा एक्सेल शीट का डेटा है, इसको यहाँ से हमने कॉपी करा इस तरीके से, कंट्रोल सी करके बिजी में हम पेस्ट करा दिया, तो सारे पेस्ट हो जाता है। कितनी तेजी से, कितनी स्पीड से पेस्ट हो रहा है आपको आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने पेस्ट करा। बाद में हम इसको सेव करेंगे। 999 आइटम मास्टर, 999 अकाउंट मास्टर एक साथ हम वन सिंगल क्लिक पे जनरेट कर सकते हैं। देखिए अभी 12 अकाउंट मास्टर क्रिएट हो चुकी है। आने वाले समय पे इसमें कोई चेंजेस करना है, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई एग्जिस्ट मास्टर में जाएंगे और लोड मास्टर में जाएंगे। यहाँ से हम उस वाले ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, कौन सी ग्रुप को मॉडिफाई करना है उस ग्रुप को सेलेक्ट करें। सारे मास्टर्स यहाँ पर दिखेगा। सेलेक्ट ऑल करके ओके करने से यहाँ पर प्री पॉपुलेटेड हो जाता है सारे मास्टर्स। अगर इसमें कोई मोबाइल नंबर ऐड करना है, कोई फील्ड वहां पर ब्लैंक है पार्टी मास्टर पे, उसको आप मॉडिफाई करना हो तो इस फीचर को यूज कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट सेट करना है। देखिए एक्सेल में कैसे आप काम करोगे। एक्सेल क्यों इतना पॉपुलर है? क्योंकि एक्सेल में बहुत यूजर फ्रेंडली फीचर है, बहुत आसानी से हम एक्सेल में काम कर सकते हैं।
तो इसी इसी तरीके से अगर बिजी में एक्सेल के तरीके से आप स्पीड से काम करना हो तो ये फीचर बहुत यूज होगा। तो ये हमने देख लिया कैसे मास्टर, आइटम मास्टर, पार्टी मास्टर को हम अपडेट कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट फीचर, बल्क वाउचर क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन। कस्टमर के पास कोई एक्सेल का डेटा है, उस एक्सेल का डेटा को कैसे हम बिजी में इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर ने एक्सेल के इंपोर्ट माध्यम से कर रहा होगा, कुछ एरर बीच-बीच में आ जाती है। अगर उनका एक्सेल शीट वहाँ पर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का वो जो कंपोनेंट इंस्टॉल नहीं है, एक्सेल कंपोनेंट, तभी भी आ जाता है। नहीं तो कुछ एक्सेल का वो जो लाइसेंस नहीं रहता है, माइक्रोसॉफ्ट जो 4 का और एक्सेल का लाइसेंस नहीं रहता है, तभी भी प्रॉब्लम होता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको हम ये सजेस्ट कर सकते हैं, वाउचर क्रिएशन आप बल्क अपडेशन में करा सकते हैं करके हम सजेस्ट करेंगे। तो ये फीचर कैसे वर्क होगा अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बल्क अपडेशन में जाएँगे, बल्क वाउचर क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन में जाएँगे। यहाँ पर आपको सेल भी कर सकते हैं, परचेज़ भी बल्क अपडेट कर सकते हैं। सेल्स रिटर्न, परचेज़ रिटर्न, स्टॉक ट्रांसफर, मटीरियल इश्यू, मटीरियल रिसीव्ड, इसका मतलब डिलीवरी चलन सब कुछ है ना? सारे ट्रांज़ैक्शन को यहाँ से आप इम्पोर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो मैंने पहले एक परचेज़ वाउचर यहाँ पे इम्पोर्ट करूँगा। ऑलरेडी मैंने एक फॉर्मेट बना के रखी हूँ यहाँ पर पीवी01 करके। ये मैंने PV01 कैसे क्रिएट किया हूँ एक बार दिखाऊँगा। कॉन्फ़िगर पर जाएँगे, कॉन्फ़िगर पर जाके यहाँ पर आपको देख सकते हैं सारे ट्रांज़ैक्शन का वो जो फ़ॉर्मेट्स रहती है यहाँ पर मिल जाता है। सेल, परचेज़, सेल्स रिटर्न, परचेज़ सारा ट्रांज़ैक्शन टाइप यहाँ पर मिल जाता है। अब मेरे को परचेज़ में क्रिएट करना हो तो यहाँ पर एक वो प्लस का सिम्बल है, यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, ऐड फ़ॉर्मेट। ऐड फॉर्मेट मतलब कुछ भी नाम दे दीजिए, चलेगा। अगर आपको क्या नाम रखनी है, आपका मर्ज़ी है, आप रख सकते हो। रखने के बाद यहाँ पर वो जो नाम आ जाएगा, फिर उसके ऊपर क्लिक करके कॉन्फ़िगर पर हम जाते हैं। कॉन्फ़िगर पर जाने के बाद ये जो मैंने यहाँ पर टैगिंग कर दिया है, किस हिसाब से मैंने टैगिंग करा? मेरा एक्सेल के डेटा के अनुसार मैंने करा। एग्ज़ाम्पल के लिए एक्सेल डेटा मैं दिखा दूँगा। मेरा एक्सेल का डेटा इस तरीके से है, पहला कॉलम है वाउचर सीरीज़, तो वाउचर सीरीज़ मैंने टैग करा। नंबर 1 सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2 में मैंने हेडर में क्या करा? वाउचर बिल डेट करा। यहाँ पर क्या है? वाउचर बिल डेट है। सी में क्या है? वाउचर बिल नंबर है। सी में क्या है? यहाँ पे एबीसी करके नहीं रहता है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से रहता है। ए मतलब 1 है, बी मतलब 2 है, सी मतलब 3 है, इस तरीके से रहेगा। मैंने सी कॉलम वाउचर बिल नंबर था 3 में रख लिया। 4th कॉलम है सेल्स परचेज़ टाइप। ये जो मैंने यहाँ पर सेल परचेज़ टाइप, ये जो कैसे आता है आपको, यहाँ पर सर्च करने से मिल जाता है। देखिए, ये जो ड्रॉप डाउन में है ना, सारे फ़ील्ड अवेलेबल है। अगर आप ये जो फीचर है ना, अगर किसी और सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ से है ना, तो कस्टमाइज़ेशन का बात करता है, लेकिन हम ऐसा नहीं है। ये जो आपको रेडीमेड ऑप्शन अवेलेबल है, सारे रेडीमेड है, जस्ट हमने कॉन्फ़िगर करना है। सेल्स परचेज़ टाइप हमने यहाँ पर सेट करा और पार्टी नेम हमने यहाँ पर बता दिया 5th कॉलम पे। उसके बाद एमसी का मतलब होता है गोडाउन, गोडाउन कहते हैं उसको, वेयरहाउस कहते हैं, मटीरियल सेंटर कहते हैं, लेकिन हम बिज़ी में कहते हैं मटीरियल सेंटर, एमसी करके कहते हैं। तो 7th कॉलम में हमने रखा आइटम का नाम, 8th कॉलम है क्वांटिटी, 8th कॉलम है क्वांटिटी, उसके बाद यूनिट प्राइस अमाउंट। सो इसी तरीके से आपको ये जो फिक्स तो नहीं है, कुछ भी आप इम्पोर्ट कर सकते हो। आपको कैसे चाहिए वैसे इम्पोर्ट करिए, आपके डेटा के अनुसार करिए, ताकि आपका ईज़िली आपका डेटा इम्पोर्ट हो जाता है, परफेक्शन और एक्यूरेसी भी रहता है। ये हमने करा। इसके बाद आगे पीछे जाते हैं हम, इसको सेव करके पीछे प्रीवियस विंडो पर आ जाएँगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, ऐड करके मिलेगा, मॉडिफाई एक्सिस्टिंग वाउचर करके मिलेगा। ऐड का मतलब पता रहेगा, ऐड करना, मॉडिफाई मतलब एक्सिस्टिंग वाउचर्स को मॉडिफाई करेंगे, ये है। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है, स्किप द आइटम्स विथ ज़ीरो क्वांटिटी। कभी-कभी हमारा एक्सेल का डेटा में क्वांटिटी 0 रहेगा, तो उसको हम कंसीडर नहीं करना है, फिर हम इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ से ये ऑप्शन को इनेबल करना है। फिर नीचे और एक ऑप्शन है, क्रिएट द न्यू मास्टर यूज्ड इन अ वाउचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कभी-कभी क्या होता है,
कस्टमर और ऑपरेटर ये बोलेगा कि मेरे को 3 बार इंपोर्ट करना पड़ रहा है सर। पहले आइटम करना पड़ता है, बाद में पार्टी मास्टर करना पड़ता है, बाद में वाउचर करना पड़ता है। ऐसा मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को कैसे चाहिए, एक सिंगल इंपोर्ट के अंदर मेरा पार्टी भी क्रिएट होना, मेरा आइटम भी क्रिएट होना चाहिए, साथ-साथ वाउचर भी क्रिएट होना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए भी आपको ये ऑप्शन है यहाँ पर, क्रिएट न्यू मास्टर यूज्ड इन वाउचर। ये क्या करेगा, अगर आपका एक ही सिंगल इंपोर्ट के अंदर तीनों काम हो जाता है। सो आइटम भी बन जाता है, पार्टी भी बन जाता है, वाउचर भी बन जाता है। ठीक है? उस कौन से ग्रुप में क्रिएट होना है, कौन से पार्टी ग्रुप में क्रिएट होना है, कौन से आइटम ग्रुप में क्रिएट होना है, किस टैक्स कैटेगरी में क्रिएट होना है, हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। किस गोडाउन के अंदर इस पर्टिकुलर आइटम्स को हम टैग करना है, वो भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। साथ में आपको नीचे भी एक ऑप्शन है आइटम कैलकुलेशन के लिए, प्राइस कैलकुलेट ऑटोमेटिकली होना है, फिर इसको एनेबल करें। टैक्स रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना है वाउचर इंपोर्टिंग के समय पर, तो इसको क्लिक करें। एमआरपी भी कैलकुलेट होना चाहिए, तो इसको क्लिक करें। टैक्स अमाउंट के लिए ये वाली क्लिक करें। तो इस तरीके से आपका कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे चाहिए वैसे करें, फिर आगे आपको इसको अपडेट पर क्लिक करना है। अपडेट पर क्लिक करने से आपको इस तरीके से एक्सेल की जैसे कॉलम मिल जाता है, स्क्रीन मिल जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस डेटा को कॉपी करेंगे। इस डेटा को हम इस तरीके से शिफ्ट पकड़ के राइट एरो प्रेस करा मैंने, तो सारे राइट साइड पूरा सेलेक्ट हो गई। फिर नीचे नीचे डाउन एरो प्रेस करने से नीचे तक आपका डेटा सेलेक्ट होगा। कंट्रोल सी प्रेस करना है कॉपी करने के लिए, और यहाँ पर आके कंट्रोल वी करना है। देखिए कितने तेजी से ये जो कॉपी हो रहा है, विद इन द सेकंड्स में हो रहा है। तो कोई लैगिंग नहीं है, कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है। विथ आपका एक्सेल में क्या डेटा डाला है, वही डेटा यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो रहा है ना? तो इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने से देखिए 4 वाउचर यहाँ पर इंपोर्ट हो गई। अगर ये काम आप एक्सेल इंपोर्ट से करोगे ना, वहाँ से भी हो जाता है। लेकिन एक्सेल इंपोर्ट से करने पर मैंने तो बता दिया ना, 2-3 कारण बता दिया। हो सकता है कस्टमर का एक्सेल प्रॉपर्ली काम नहीं करता है, उनका एक्सेल के अंदर कुछ लाइसेंस कभी-कभी नहीं रहता है। तो इस कारण से क्या होगा, एक्सेल इंपोर्ट में एरर भी आता है, लेकिन इसमें एरर आने का चांसेस बहुत कम रहती है। अगर कंपेयर टू एक्सेल इंपोर्ट इसमें बहुत आप तेज़ी से कर सकते हो। तो ये हो गया परचेज़ इंपोर्ट। इसी तरीके से हम सेल्स भी इंपोर्ट करके देख लेते हैं। परचेज़ इंपोर्ट करा, सेल्स भी इंपोर्ट कर लेते हैं। बल्क वाउचर क्रिएशन मॉडिफिकेशन में हम जाएँगे, यहाँ से हम सेल्स पिक करेंगे, और ये जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पर बना दिया हूँ SV01 करके, इसका कॉन्फ़िगर पर जाके एक बार देख लेते हैं, सेल्स के अंदर क्या करा है करके। देखिए कॉन्फ़िगर इस तरीके से हमने किया है। ये जो एक्सेल में क्या डेटा है हमारा, उस हिसाब से ही किया हूँ यहाँ पर। इसको कॉन्फ़िगर करके हम सेव करके पीछे जाएँगे। पीछे जाके हम क्या करें, ये जो फीचर है ना, मैंने बताया था आपको परचेज़ के केस में, क्रिएट न्यू मास्टर यूज्ड इन वाउचर। अगर आपका डेटा के अंदर कोई नया आइटम मास्टर है, नया पार्टी का नाम है, तो वहाँ पे ऑटोमैटिक क्रिएट करना हो तो इसको टिक करना पड़ता है। नीचे आपको ऑटोमैटिक प्राइस कैलकुलेशन, ऑटोमैटिक टैक्स रेट कैलकुलेशन, एंड ये जो एमआरपी चाहिए तो एमआरपी, टैक्स अमाउंट चाहिए तो टैक्स अमाउंट, इसको चाहिए तो ऑटोमैटिक कैलकुलेट हो जाता है। आपका ये जो क्या टैक्स वगैरह है ना, रेट वगैरह ऑटोमैटिक कैलकुलेट हो जाते हैं, अगर ये आपने सेलेक्ट करेगा तो तब होता है। फिर अपडेट पर आप क्लिक क्लिक करोगे तो इस वाली स्क्रीन ओपन होगा एक्सेल के जैसे। फिर हम जाके सेल वाउचर का डेटा को कॉपी कर लेते हैं। मेरा इसमें सेल्स का डेटा थोड़ा ज़्यादा है। हम इसको कॉपी इस तरीके से करा, कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी करा, यहाँ पर आके इसको मैंने पेस्ट करा। हमारा डेटा यहाँ पर पेस्ट हो रहा है, 24 रो तक हो गई। सो इसके बाद सेव करेंगे हम। अब देखिए 10 वाउचर यहाँ पर हमारा इम्पोर्ट हो गई है। अब हम परचेज़ एंड सेल्स दोनों ही हम देख लेते हैं। ट्रांज़ैक्शन में जाके, परचेज़ में जाके, यहाँ से लिस्ट में जाके हम देख लेते हैं। पहले मेरे पास कोई भी डेटा नहीं था, ब्लैंक था मेरा सॉफ्टवेयर में। अभी देखिए 4 परचेज़ वाउचर इम्पोर्ट हो चुकी है। इसको हम एक बार ओपन करके भी देख लेते हैं। देखिए टैक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है, सीरीज़ सेलेक्ट हुआ है, डेट सेलेक्ट हुआ है, परचेज़ टाइप मैंने दिया था, सेंट्रल आइटम वाइज़ दिया था, पार्टी का नाम भी सेलेक्ट हो चुकी है। एक्सेल में पार्टी का नाम था तो इसलिए वो सेले यहाँ पर ऑटोमैटिक आ गई। गोडाउन का नेम आ गई, आइटम का नेम आ गई, क्वांटिटी आ गई,
फीस प्राइस अमाउंट सब कुछ आ गई, टैक्स रेट भी आ गई, टैक्सेबल अमाउंट सब कुछ आ गई, बिल सन्ड्राई अगर प्राइट चार्जेस है, फॉरवर्डिंग चार्जेस है, लेबर चार्जेस है, कुछ भी है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। बल्क अपडेशन के अंदर, बल्क वाउचर क्रिएशन के अंदर आपको वो भी सुविधा हमने प्रोवाइड करा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल सन्ड्री करके, यहाँ पर आपको बिल सन्ड्री कितनी चाहिए उतनी बता देंगे, और यहाँ से बिल सन्ड्री का नाम लेते हैं, परसेंटेज कुछ एक्सेल में पड़ा है तो एक्सेल का डेटा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। नहीं तो यहाँ पर आपको ये जो मैक्सिमम 10 तक अपने बिल सैंड्रीज का वैल्यूज यहाँ पर दे सकते हो। इस तरीके से परचेज हो, सेल्स हो, मटेरियल रिसीव्ड हो, मटेरियल इश्यू हो, कुछ भी हो, तो बिजी में आप बल्क अपडेशन के ये जो यूटिलिटी के द्वारा आपका काम को आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। और ये जो हमने सब कुछ करा दिया, आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो, सेकेंड, बल्क पेमेंट एंड रिसिप्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले पेमेंट क्या है, रिसिप्ट क्या है, हम सब जानते हैं। कोई भी बिजनेस है तो कोई भी बिजनेस में क्या होता है, लेखा जोखा उसको हम कहते हैं ना। हम कुछ आइटम्स को खरीद लेते हैं, खरीद के उसको पेमेंट देते हैं, पैसा देते हैं, उसको हम कहते हैं पेमेंट। अगर किसी किसी को हमने सेल करा, उससे हमने पे अमाउंट लेते हैं, तो उसको हम एंटर करते हैं रिसिप्ट के अंदर। ये जो नॉर्मल तरीका है, बल्क पेमेंट का यूज क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, तो मैं बताऊंगा। बल्क पेमेंट का मतलब ये होता है आपने एक सिंगल स्क्रीन के अंदर आज का दिन कितनी ट्रांजैक्शन आपने करा है, पेमेंट के रिलेटेड, कैश एंड बैंक के रिलेटेड कितनी करा है, एक ही स्क्रीन में बल्क में अपडेट कर सकते हैं, बल्क में क्लियर कर सकते हैं। ये जो सुविधा हम बिजी में दिया हुआ है, देख लेते हैं कैसे ये फीचर काम करेगा। हम बिजी में जाएंगे, यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में नीचे बल्क अपडेशन का मेनू मिलता है, इसका नीचे बल्क पेमेंट, बल्क रिसिप्ट करके ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले हम बल्क पेमेंट को देखते हैं। बल्क पेमेंट में जाएंगे, यहाँ पर डेट बता देंगे, और ऊपर भी एक दो ऑप्शन है आपको, अमाउंट पेएबल, बिल पेएबल। सो अमाउंट पेएबल चाहिए क्या, बिल पेएबल चाहिए? बिल पेएबल आप यहाँ से लेना हो तो एक बात ध्यान में रखिए, अकाउंटिंग सेटिंग्स के अंदर बिल बाय बिल एडजस्टमेंट का वो जो फीचर रहता है वो एनेबल रहना चाहिए, ये वाली फीचर एनेबल रहना चाहिए। साथ में आपने वो जो बिल बाय बिल रेफरेंस नंबर है ना, वो वाली मेंटेन करना पड़ेगा। कोई भी वाउचर में आपने एंट्री करते हो तो वहां पर बिल रेफरेंसेस क्रिएट करना पड़ता है, तभी आपको बिल पेएबल के हिसाब से यहाँ पर बल्क पेमेंट, बल्क रिसिप्ट कर सकते हैं। अब मैं फिलहाल के लिए अमाउंट पेएबल यहाँ पर ले रहा हूँ, और ये जो डेटा आप मैन्युअली भी एंट्री कर सकते हैं। मैन्युअली ये वाली आप सेलेक्ट करने से क्या होगा, आप यहाँ पे डेटा को है ना, तो मैन्युअल इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली कस्टमर का वो जो पेंडिंग बैलेंसेस रहता है, पेंडिंग कस्टमर्स रहता है, और कस्टमर नहीं, पार्ट सप्लायर रहता है, उनका नाम वहां पर ऑटोमेटिक आना चाहिए, तो इसको आप एनेबल नहीं करेंगे। ये चेक बॉक्स में आपको इसको डिसेबल करते हैं। फिर ये वाली डेट को डिफाइन करना है, कौन सी डेट पे आपने एंट्री करना चाहते हो उस डेट को यहाँ पर बता देंगे। और आपने अकाउंट ग्रुप के अनुसार भी कर सकते हैं। हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर के केस में उनका अलग अलग एरियाज होता है, आज का दिन वो रोहिणी चला जाता है कलेक्शन के लिए, दूसरा दिन करोल बाग जाता है, तीसरा दिन किसी और जगह पे जाता है, तो उस एरिया के अनुसार उन्होंने ग्रुप बना दिया है, कस्टमर का ग्रुप बना दिया है। फिर वो ग्रुप के अनुसार वो यहाँ पर पेमेंट और रिसिप्ट एंट्री कर सकते हैं। अलग अलग ग्रुप बना देता है कस्टमर के अनुसार, उस कस्टमर को उस ग्रुप के अंदर वो टैगिंग कर देगा, फिर यहाँ पर वो ग्रुप को सेलेक्ट करके पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर एंट्री कर सकते हैं। आगे आपने ये एरो मार्क को प्रेस करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली नीचे सारे पार्टी का डिटेल्स आ जाता है, कितनी पेंडिंग अमाउंट है, कितनी बैलेंस पेंडिंग है, कितनी अमाउंट पे कर दिया, क्लियर करना है नहीं करना है, नरेशन कुछ लिखना है, सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। अगर आपको ये यहाँ पर है ना, पेमेंट भी पोस्ट कर सकते हैं, जर्नल भी कर सकते हैं। पेमेंट वाउचर हम यूजुअली यूज करेंगे, लेकिन जर्नल एक यूनिवर्सल वाउचर है। जर्नल आप रिसिप्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जर्नल एडजस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। जर्नल मीन्स इट्स अ यूनिवर्सल वाउचर, कोई भी ट्रांजैक्शन हम जर्नल में कर सकते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज। अब मैं हम यहाँ पे पेमेंट के बारे में ही डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पर पेमेंट ले लिया, सीरीज ले लिया, डेट बता दिया,
आज का डेट ही बता दूंगा यहाँ पर। और नीचे किस बैंक में आपका पेमेंट रिसीव हुआ है। अगर मान लीजिए पार्टी ने आपको चेक दे दिया, वो कहाँ पर जाएगा? बैंक में जाएगा। अगर आपने किसी को चेक दे दिया, वो कहाँ पर बैलेंस रिड्यूस हो जाता है? बैंक में रिड्यूस हो जाता है। अगर आपने कैश कलेक्ट करा तो कैश लेना है, चेक कलेक्ट करा, आरटीजीएस करा, एनईएफटी करा तो बैंक लेना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट का परसेंटेज भी बता सकते हैं। कभी कभी ये हो सकता है पार्टी को आपने प्रॉमिस किया, नहीं तो आपको आपका सप्लायर ने बताया कि आपका आउटस्टैंडिंग जल्दी क्लियर करो, तो करने से आपको मैं इतना परसेंट डिस्काउंट दूंगा, कैश डिस्काउंट दूंगा, आज ही क्लियर करना है, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं, 2% सीडी मिल जाता है, कैश डिस्काउंट। तो इस तरीके से कोई रिक्वायरमेंट रहती है तब आपको ये डिस्काउंट यहाँ पर बता सकते हैं। आगे डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पर आपने क्रिएट करना है। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं हो तो F3 की प्रेस करने से डिस्काउंट का एक लेजर यहाँ पर क्रिएट कर दीजिए। डिस्काउंट ये आपका इनडायरेक्ट, सॉरी, डिस्काउंट है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाता है, क्योंकि वो कॉस्ट है ना, वो डिस्काउंट का कॉस्ट आपका गुड्स के ऊपर पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ले लिया हूँ। तो ये एक डिस्काउंट का अकाउंट हमने यहाँ पर क्रिएट करा, वो हमने सेलेक्ट करा। फिर यहाँ पर आप बतानी है कितनी अमाउंट आपने रिसीव्ड किया, नहीं तो पे किया है। हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, कितनी अमाउंट हमने पे करा। एग्जाम्पल, हमने 10,000 पे करा, यहाँ पर हमने 20,000 पे करा, यहाँ पर हमने 30,000 पे करा, यहाँ पर हमने 40,000 पे करा। अगर इस बिल को आपने फुल क्लियर करना हो तो क्या करें? यहाँ पर फुल क्लियर करने के लिए यस करना पड़ता है। इस बिल को फुल भी क्लियर कर सकते हैं और अपने पार्शियल भी क्लियर कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर ऊपर और एक ऑप्शन है, क्लियर ऑल अमाउंट पेड वैल्यूज। इसको क्लिक करने से वो जो अमाउंट पेड है ना, सारा जीरो हो जाता है, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। फिर अगेन आपने यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो। मान लीजिए इसको आपने क्लियर करना है, तो क्लियर करा। तो क्लियर करने से आपको देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, डिस्काउंट में आके बैठ गया। क्यों डिस्काउंट में आ गई ये? क्योंकि अमाउंट पेड यहाँ पर जीरो है। अगर क्लियर हमने करा तो अमाउंट पेड में जीरो है, तो फिर वैल्यू कहाँ पर जाएगा? डिस्काउंट में ही जाएगा, है ना। तो अगर ये डिस्काउंट में नहीं जाना है तो हम क्या करना है? इसको यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर डाल देना है 3,66,980 रुपीज हम डाल देंगे, फिर इसको हम क्लियर कर देंगे, तब डिस्काउंट में जीरो हो जाता है। तो इस तरीके से हम बल्क में एक्सेल के जैसे हम यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं। आज का दिन कितना पेमेंट हमने दिया है पार्टीज को, वेंडर्स को, तो हमने एंटर करा, फिर सेव करा। देखिए 4 पेमेंट वाउचर यहाँ पर पोस्ट हो गई। एक सिंगल क्लिक में 4 वाउचर पोस्टिंग हो गई। चार नहीं है, बड़े बड़े कंपनी में 40 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। उनके लिए ये फीचर बहुत यूजफुल फीचर है। ये हो गया बल्क पेमेंट के बाद। अगर हम बल्क रिसिप्ट्स का बात करें तो बल्क रिसिप्ट हम सेम हमने बल्क पेमेंट कैसे करा था वैसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेट बता देंगे, एरो मार्क हम प्रेस करें, रिसिप्ट करके यहाँ पर आता है, रिसिप्ट हम सेलेक्ट किया, डेट बताया, कैश कैश आपने रिसीव करा है तो कैश ले लीजिए, बैंक आपने रिसीव करा है तो बैंक ले लीजिए। लेकिन एक बात तो आपने नोट करके रख सकते हैं, आज का दिन आपको 50 चेक का मिल गई, 50 कैश मिल गई, 50 कस्टमर का कैश मिल गई। दोनों कंसोलिडेट करके एक ही में आपका नहीं कर सकते हो, अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो आप कैश सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं हो तो बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों आपको नहीं होता है। पहले कैश के लिए एक वाउचर पोस्ट करना है बल्क रिसिप्ट का, नेक्स्ट आपने बैंक ट्रांजैक्शन के लिए और एक रिसिप्ट का, वो जो बल्क रिसिप्ट का यूटिलिटी यूज करके वाउचर पोस्ट करना पड़ता है। क्लियर? तो इसके बाद सेम आपको यहाँ पर डिस्काउंट बता देंगे, सारे पार्टी मास्टर यहाँ पर आ जाता है, कितनी अमाउंट रिसीव किया है ये तो यहाँ पर हम बता दीजिए, बता के इसको सेव कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली 6 रिसिप्ट वाउचर यहाँ से हमारा पोस्टिंग हो गई। तो इस तरीके से आपका बल्क यूटिलिटी बिजी में पेमेंट एंड रिसिप्ट के केस में यूज होता है। इसको यूज करने से आपका टाइम बच जाता है, ह्यूमन एफर्ट कम लगता है, और आपका ये जो एक्यूरेसी रहता है, एक ही स्क्रीन में आपको सारे दिखने के लिए मिल जाता है। पेंडिंग अमाउंट मिल जाता है, डिस्काउंट अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं, बैलेंस अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट, यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं होगा, और आपको बार बार एस्केप करके नए फ्रेश एंट्री एंटर करने का जरूरत नहीं होता है। ये हो गया बल्क पेमेंट एंड बल्क रिसिप्ट। आगे हम देख लेते हैं रिपोर्ट्स के बारे में। ये जो हमने करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको रिपोर्ट का नेसेसिटी पड़ता है। तो हम आपको माइंड में ये रहता है कि हमने तो बल्क तो कर लिया,
लेकिन रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हुआ तो हम क्या करें? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप सिंगल एंट्री करेंगे ना, वह उसमें कैसे रिपोर्ट आपको जनरेट होता है, वैसे ही बल्क में भी जनरेट होता है। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इसको मैं आपको एक कन्फर्मेशन के लिए दिखा भी दूँगा। सो डिस्प्ले में आके पहले मैं जीएसटी का रिपोर्ट देख लेता हूँ। जीएसटी समरी में जाके यहाँ से मैंने डेट डाल के चेक कर रहा हूँ। देखिए, सारे ट्रांज़ैक्शन यहाँ पर शो कर रहा है। अभी एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ये जो एचएमटी सुपरमार्केट करके ये जो एंट्री मैंने अभी-अभी आपके सामने ही इम्पोर्ट करा था, ये यहाँ पर आ गया। सीएसटी कैंटीन का आ गया, कैश का आ गया, जेड4 बैग शॉप का आ गया, एचएमटी सारे ट्रांज़ैक्शन अभी-अभी मैंने करा था। तो उसके हिसाब से आपका जीएसटी समरी रिपोर्ट यहाँ पर ऐड हो गई, यहाँ पर शो कर रहा है। सिमिलरली आपको एनुअल जीएसटी समरी देखना है, जीएसटी का कुछ भी रिपोर्ट देखना है, सेल जीएसटी समरी, सेल टाइप समरी कुछ भी देखना है, तो आप देख सकते हो सारे में विच एक्यूरेसी के साथ आपका रिपोर्ट्स वहाँ पर दिख जाता है। टैक्स रेट बाइफरकेशन वाइज़ आपको यहाँ पर शो करता है देखिए, लोकल आइटम वाइज़ 18% का इतनी सेल हुआ है, सेंट्रल आइटम वाइज़ 12% का इतनी हुआ है, 18% सेंट्रल आइटम वाइज़ इतनी हुआ है, सीजीएसटी, एसजीएसटी अमाउंट कितनी है, सेल रिटर्न हो तो वो भी आ जाता है, तो नेट सेल आ जाता है, सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको जीएसटी की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, सारे प्री पॉपुलेटेड यहाँ पर रिपोर्ट में वैल्यू आ जाती है। जीएसटीआर 1 का बात करें तो जीएसटीआर 1 में भी आपका रिपोर्ट्स में सारे डेटा आ जाएगा। सो अब इसके अलावा अगर आपको प्रॉफिट कुछ चेक करना है, तो फिर आपको प्रॉफिट वगैरह भी यहाँ से आपको मिल जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, बिल वाइज़ प्रॉफिट, यहाँ पर भी उसका वैल्यू वगैरह मिल जाती है। आज का दिन कितनी प्रॉफिट हुआ, ये आप चेक कर सकते हो यहाँ से। इसमें भी प्रॉपर वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली आपको कुछ सेल्स एनालिसिस करना है, आइटम वाइज़, पार्टी वाइज़, ग्रुप वाइज़ ऐसा कुछ एनालिसिस करना हो तो, वो भी आपको ठीक तरीके से रिपोर्ट में शो करेगा। सो इसके बाद में इन्वेंटरी बुक्स में जाके रजिस्टर देखना हो तो सेल रजिस्टर, परचेज़ रजिस्टर कुछ भी देखना है, तो वहाँ पर भी आपका वो जो सारे डिटेल्स वहाँ पर दिख जाता है। वैल्यू यूज़ देखना हो तो वैल्यू को येस करेंगे, तो फिर आपको वैल्यू भी दिख जाता है। कितनी गुड्स आपने प खर्चे परचेज़ करा, कितनी गुड्स का स्टॉक आपने सेल करा, कितनी वैल्यू का सेल्स करा, तो सारी जानकारी यहाँ से आपको एक्यूरेसी के साथ मिल जाती है। रिपोर्टिंग में बल्क अपडेशन करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आपको ठीक तरीके से रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट होता है। फाइनल रिज़ल्ट हो, बैलेंस शीट हो, ट्रायल बैलेंस हो, कुछ भी हो, तो ठीक तरीके से ही जनरेट होगा। यहाँ पर देखिए सारे फिक्स्ड असेट्स का वैल्यू, स्टॉक इन हैंड कितनी है, बैंक अकाउंट में कितनी है, कैश इन हैंड कितनी है, सन्डे क्रेडिटर का कितनी सप्लाई किया था उन्होंने, लायबिलिटी कितनी है, सारे दिख जाता है यहाँ। तो ये है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। सो ये था आज का हमारा ट्रेनिंग का सब्जेक्ट। सो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है, तो आप हमारा 24/7 हेल्पलेस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। कुछ डाउट है, कुछ सपोर्ट चाहिए आपको, तो इस नंबर पे कॉल करिए। नंबर आपका हमारा नंबर डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पर 8282828282 है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी है support@vg.in है सर। यहाँ पर अपने मेल भी लिख सकते हो अगर कोई क्वेरी है तो हमारा हमारे तरफ से आपको कॉल बैक मिल जाती है। So now the query session. If you have any queries, you can just type in a chat box queries. Thank you so much for your participation in this webinar session. So I hope you all are enjoyed the session. So thank you so much.